हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से मंगल भैया की फैमिली का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ है वीडियो में, तो भाई आप लोगों के साथ डिस्कस करना तो ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भाई मंगल भैया का पहले हम वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा आज का वीडियो उनका। वो जो भी करते हैं अपने वीडियो में वो अलग बात है, लेकिन जो पहले किया करते थे, इनके वीडियो जो पहले आया करते थे, जो इन्हें बहुत सालों से जानते हैं तो वो जानते होंगे, ये अपने गांव की चीज़ें दिखाया करते थे, अपनी बहन को दिखाया करते थे और वही चीज़ें लोग पसंद करते थे। लेकिन जब से इनकी शादी हुई तो इनका कंटेंट ही चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन आज बहुत दिनों बाद इनके वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो देख करके भाई अच्छा लगा। अब यहाँ पर लोग बोलने लगेंगे कि आप फिर तारीफ करने लगी, आप मंगल भैया से डरती हैं। भाई किस बात के लिए मैं डरूंगी, मुझे तो एक पॉइंट कोई बताइए ज़रा कि मैं उनसे डरूंगी किस बात पर। अगर मानो कि मैंने उल्टा सीधा कुछ बोला भी तो वो क्या कर लेंगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल चला जाएगा, उससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने चैनल तो किसी और का भी नहीं उड़ाया, जिन्होंने इतनी गालियां दी थी। तो भाई मैं किस लिए डरूंगी, पहले तो मुझे कोई ये बता दे। तो ऐसी कोई बातें ना करें, बेसिर पैर की मूर्खों वाली बातें। मैं कह रही हूँ ये चीज़ मुझे गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि लोग रिपीटेड यही बातें बोल रहे हैं, मतलब बेसिर पैर की बातें कुछ भी बोल देंगे। तो मैं यहाँ पर किसी से डरने नहीं बैठी हूँ, बस हाँ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बोल देती हूँ। आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है तो आप जा सकते हैं। मैंने किसी को पकड़ कर नहीं बिठाला यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि ये मेरा काम है। तो आज मंगल भैया का जो वीडियो आया, भाई सुबह सुबह ये कैमरा लेकर निकल जाते हैं, अपना मोबाइल लेकर। जैसे इनकी पत्नी बताती हैं, भाई सुबह आँख खुली नहीं कि ब्रश और मंजन कर चाय पीने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद ये घर से निकल जाते हैं। तो वैसे ही ये घर से निकले और आज इन्होंने गांव का पूरा सीन दिखाया। सुबह सुबह गांव में होता क्या है, सभी अपने अपने दरवाजे पर बैठे थे, इनके मित्र मंडली सभी लोग बैठे हुए थे। कुछ खेतों की तरफ जा रहे थे, ये लोग तालाब की तरफ जा रहे थे। अब इन्होंने तालाब का भी एक कांड पूरा बता दिया। तालाब पहुंचते हैं तो इनके जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी थे, उनके मित्र थे, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है जैसा कि इन्होंने बताया। अब ये बातें सुन करके अच्छा लग रहा था, भाई गांव की बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये तालाब के किनारे पहुंचे तो जो मुखिया जी के दोस्त थे उन्होंने बताया यहाँ पर एक कछुआ है बहुत बड़ा। तो उसी को ढूंढने में इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। वहाँ पर फाइनली वो कछुआ मिलता भी है, लेकिन बहुत बड़ा था, तो वो तालाब में ही था। अब इन्होंने बताया तालाब का एक एरिया जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मंगल भैया भी जाते हैं। और दूसरा स्थान जो इन्होंने बताया, भाई मुझे लगता है इस पर इन्हें कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आप नहा रहे हो और कुछ दूरी पर आप शौच क्रिया करने के लिए जाते हो। इन्होंने बताया कि ये स्थान है शौच करने के लिए और उधर हम लोग स्नान करते। तो भाई तालाब का मतलब आप समझ रहे हो, तालाब जो होता है पानी उसमें स्थिर होता है, उसमें बहाव नहीं होता है, वो नदी नहीं है, वो तालाब है। तो मतलब कि वहीं पर आप गंदगी भी कर रहे हो, वहीं पर आप स्नान भी कर रहे हो। भाई सोचने वाली बात है। तो मंगल भैया इस बात पर थोड़ा विचार करो, या तो वहाँ स्नान कराना बंद कर दो लोगों का, या फिर वहाँ पर शौच कराना बंद कर दो। भाई वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी जिस तरह से आपने बताया, आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं है। ये बीते ज़मानों की बातें हैं, जब पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं होते थे। तो भाई अब उनको नॉलेज भी नहीं थी तो कौन बताता, तो वो लोग ऐसी चीज़ें करते थे। लेकिन आज के समय में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये गलत है। कोई नदी नहीं है कि पानी वो बह जाएगा, साफ़ हो जाएगा। भाई उसी जगह पर वो स्थिर पानी है और वहीं पर आप स्नान करते हो, वहीं पर ये भी करते हो। तो ये थोड़ा गलत लगा मुझे और इस पर विचार होना भी चाहिए कि गांव में ऐसा अब ना हो। लोगों के घरों में टॉयलेट बन चुके हैं तो लोग अपने घर में क्यों नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पर मंगल भैया भी बाहर ही जाते हैं, जैसा कि इनकी वाइफ ने बोला है, शिवांगी ने बताया है। तो भाई जब ऐसे लोग जाते हैं जो व्लॉगर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर बनते हैं, तो भाई ये भी जाते हैं, तो अब दूसरों से क्या ही उम्मीद करें हम। उसके बाद ये घर आते हैं। भाई घर आते हैं तो आज अपनी बहना से मिले, बहना से ये पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है कि नहीं। भाई बेसिक सी चीज़ है ये आपका पूछना। और दूसरी बात कि वो
क्या ऑन कैमरा ये बोल देगी कि नहीं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भाभी परेशान करती हैं, मुझे भैया परेशान करते हैं, मुझे कुएं में जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, मुझे कैमरा पकड़ करके भाभी के सामने खड़े रहना पड़ता है, क्या ये सारी चीज़ें वो बोलेगी? बिल्कुल नहीं बोलेगी। तो ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं हुआ कि उसके मन का आप पूछ रहे हो कि उसे कैसा लग रहा है। तो उसने नॉर्मली बोल भी दिया कि हाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अच्छी बात है, उसने बोला। लेकिन इनकी एक बात सिर्फ मुझे अच्छी लगी कि आज इन्होंने अपनी बहन को क्रेडिट देना नहीं भूले। ये इन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करूँगा कि मैं किसकी वजह से हूँ। तो मैं अपनी बहना की वजह से आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि जो लोग इन्हें जानते हैं, जैसे कि मैंने भी पहले बोला था कि इनके वीडियो मुझे अच्छे लगते थे सिर्फ शिवनंदिनी की वजह से। उनके शॉर्ट वीडियो जो आते थे मैं वही देखती थी, जब ये खाना खाते थे या अपनी बहन के पास किचन में जाते थे, उससे बात करते थे, शिवनंदिनी क्या बना रही हो, शिवनंदिनी ऐसे बनाओ, शिवनंदिनी, तो ये चीज़ें ही अच्छी लगती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई पहले मैं व्लॉगिंग इतने अच्छे से नहीं करता था, मुझे आता नहीं था इतना, लेकिन मैं गाँव का एरिया अपना दिखाता था, गाँव के लोगों से मिलाता था। उसके बाद जब घर आता था तो शिवनंदिनी छोटी थी और वो किचन में जब खाना बनाया करती थी तो भाई मैं उससे थोड़ी बातें कर लिया करता था, खाना खाते समय या बनाते समय। तो जनता को वो चीज़ें पसंद आती थी और इन्होंने कहा इसी वजह से मैं वायरल हो गए, मेरे वीडियो वायरल हो गए। तो मैं बिल्कुल भी क्रेडिट देना नहीं भूलूंगा कि शिवनंदिनी की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं शिवनंदिनी को देता हूँ। भाई ये देख करके अच्छा लगा कि चलो भाई इतना कुछ होने के बाद भी अब ये शिवनंदिनी को नहीं भूले और इन्होंने शिवनंदिनी के लिए बोला भी कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, और उनके लिए प्रमोट भी किया कि भाई शिवनंदिनी के सब्सक्राइबर होने चाहिए 2 लाख। तो कुछ अच्छी बातें इन्होंने बोली आज, भले ही वो इन्होंने सोच के बोला हो या पहले से प्लान किया, जो भी किया हो, लेकिन ये मुद्दा है कि इन्होंने बोला। दूसरी तरफ इनकी भाभी जो थी किचन में काम कर रही थी, भाई उन्होंने सब्ज़ी बनाई, लहसुन की सब्ज़ी। वहाँ पर भी मंगल भैया अपना ज्ञान देने से पीछे नहीं हटे कि तुमने लहसुन को भूंजा नहीं। वो तो सही बोल रहे थे क्योंकि हमें भी ऐसा ही कुछ दिख रहा था, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने भूंजा है और अच्छे से बनाया है। जैसे कि शिवनंदिनी ने कहा कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, तो भाई उन्होंने सब्ज़ी बनाई और अब पूजा की तैयारी होनी है, दूसरे दिन व्रत है, तो उसके लिए भी उनकी वाइफ तैयारी कर रही हैं, भाई खोया बनाएंगी रात में। तो भाई काम तो कर रही हैं, दिख रहा है, खाना वगैरह तो भाभी ही बनाती हैं, झाड़ू भी भाभी ही लगा रही हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगी और शिवनंदिनी को बाहर का काम करना पड़ता है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब सोचने वाली है कि मंगल भैया जब घर पे हैं, हमारे घरों में भी यही होता है कि जब गांव में कभी बाहर से अगर पानी लाना है या कुछ दूर से लाना है तो जेंट्स ही चले जाते थे, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां जाएं। हाँ, घर के पास में है तो बात अलग है, लेकिन इनका कुआं बहुत दूर है, जैसा कि मंगल भैया ने दिखाया था एक बार कैमरे में कि वो रास्ता भी ठीक नहीं है, बहुत दूर है और वहाँ से पानी पीने का आता है। ये 15 लीटर का ये जो मटके जैसा था, कसाड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो लेकर के जाती है और एक बाल्टी लेकर जाती है, रस्सी से उसने कुएं से खींचा होगा, वो पानी भर करके लेकर आती। भाई मंगल भैया कहाँ रहते हो आप, कहाँ रहते हो? आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं? ये जाते हैं पानी लेने के लिए अपने रोड वाले घर पर गाड़ी से, मतलब इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहना जा रही है कुएं से पानी लेने के लिए। जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में एक में बताया था कि मैं कभी यहाँ नहीं आता हूँ, गांव के कुछ लोग आते हैं यहाँ पर पानी लेने के लिए, क्योंकि ये दूर है इसलिए इधर हम नहीं आते हैं। तो सोचो शिवनंदिनी कैसे गई थी वहाँ पानी लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भैया आपको सोचनी चाहिए कि बहना जा रही है कुएं पर पानी लेने और आप आराम से घूम रहे हो। और दूसरी बात कि ये अपनी पत्नी को बाहर से कुंडा लगाकर चले जाते हैं, मतलब घर में कैद करके चले जाते हैं। इस बात पर आज शिवांगी गुस्सा हुई थी और जायज़ भी है कि भाई अचानक से अंदर अगर कुछ हो जाए तो ये भाग भी नहीं सकती, भाई बाहर से कुंडी लगी है। तो शिवांगी ने यही कहा, अभी तक माना चलो ठीक है मैं अकेली रहती थी और ये चले जाते हैं कभी भी, बाहर से कुंडा लगाकर चले गए और मैं अंदर हूँ। लेकिन सोचो अभी इन्होंने कहा इनके गांव में चोरियां भी हो रही हैं, अब तो ये आराम से अगर सो भी रही हैं अंदर दोपहर में, भैया बाहर हैं, कोई भी अंदर आ जाए, किसी को क्या पता चले। तो ये चीज़ें भी सही नहीं है, या तो आप जाओ बता कर जाओ तो ये अंदर से कुंडा लगा लेंगी। अब तो शिवनंदिनी भी है, भाई गेट तो कोई भी खोल सकता है। तो यहाँ पर पानी लेने जाना था और बाहर से कुंडा लगा था, तो भाई दोनों ननंद भाभी नाराज़ हो रही थी।
तो भैया की इसमें कुछ ना कुछ गलतियां जो हैं रोज कुछ ना कुछ सामने आ ही जाती हैं, ऐसा दिखता है। अब इसमें कोई बोले कि नहीं वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, या कोई बोले बहुत ज़्यादा नालायक, तो ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट अच्छे भी होते हैं जो मैंने आज बताए हैं, वो पॉइंट मुझे अच्छे लगे। बाकी कमियां तो भाई भरपूर हैं उनके अंदर। और उसके बाद शिवनंदिनी का वीडियो भी आता है। शिवनंदिनी अपने वीडियो में सब कुछ दिखाती है अच्छे से, किस तरह से वो काम करती है, क्या करती है। दूध लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शिवनंदिनी की ही है। दूध है, मट्ठा है, पानी है, और दुकान से कुछ सामान लाना है, वो काम शिवनंदिनी का ही है। उसके अलावा घर में और कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है। अब हो सकता है कल का वीडियो इनका पूजा वाला है, क्योंकि ये पूजा होने वाली है, तो इनकी माँ जी व्रत रखेंगी और देखते हैं कैसे पूजा होगी। जैसे भी होगा तो वीडियो में हम देखेंगे, और उम्मीद करेंगे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये पूरा वीडियो आप लोगों ने अगर देख लिया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए